मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करते हैं। एनडीपीएस मामले में शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही है, तब भी ट्रायल भंग नहीं होगा और न ही आरोपी को बरी करने का आधार बनेगा, ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना कि इसे सामान्य नियम के रूप में नहीं रखा जा सकता कि एनडीपीएस के अधिनियम के तहत एक अभियुक्त इसलिए बरी करने का हकदार है क्योंकि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी एक ही है। केवल इसलिए मुखबिर और जांच अधिकारी एक ही है तो यह नहीं कहा जा सकता कि जांच पक्षपातपूर्ण है और मुकदमा भंग हो गया। संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि जांच दागी हो गई है, क्योंकि मुखबिर और जांच अधिकारी एक ही है। इसे एक सामान्य नियम के रूप में नहीं रखा जा सकता। संविधान पीठ ने आगे कहा कि जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले बरी किए गए लोगों को उन मामलों के तथ्यों पर लागू किया जाएगा और सामान्य नियम के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस रविंद्र भट्ट। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस मामले में फैसला सुनाया जिसमें ये तय करना था कि नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है, के तहत जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता यदि एक ही व्यक्ति है तो क्या ट्रायल भंग हो जाएगा। यह मामला 16 अगस्त 2018 को मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिए गए एक फैसले से उपजा, जिसमें न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति और नवीन सिन्हा की 3 न्यायाधीश वाली पीठ ने फैसला सुनाया था। इसलिए यह माना जाता है कि निष्पक्ष जांच, जो निष्पक्ष ट्रायल की नींव है, जरूरी है कि सूचनाकर्ता और जांचकर्ता को एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। पूर्वाग्रह या पूर्व निर्धारित निष्कर्ष की किसी भी संभावना को बाहर रखा जाना चाहिए। ये आवश्यकता सबूतों का उल्टा बोझ उठाने वाले सभी कानूनों में अधिक आवश्यक है, परंतु 17 जनवरी सन 2019 को जस्टिस यू ललित और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने मुकेश सिंह बनाम राज्य दिल्ली की नारकोटिक्स शाखा के मामले में फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त की। पीठ ने कहा कि हम प्रथम दृष्टया व्यक्त कर सकते हैं कि हमें मोहनलाल में लिए गए निर्णय को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। कुछ तथ्य मामले ने इसमें एक अंतर रखा, जहां मुखबिर द्वारा जांच की गई और साक्ष्य की सराहना करते हुए उचित वजन दिया गया था। किसी दिए गए मामले में जहां शिकायतकर्ता ने खुद जांच की थी, रिकॉर्ड पर सबूत का आकलन करते समय मामले के ऐसे पहलू को निश्चित रूप से वजन दिया जा सकता है, लेकिन यह कहना पूरी तरह से अलग बात होगी कि इस तरह के मुकदमे को खुद ही भंग कर दिया जाएगा। लेकिन मोहनलाल में फैसला सुनाया गया है कि उस मामले में मुकदमा खुद ही भंग हो जाएगा। बेंच ने तय व्यक्त किया कि इस मामले में कम से कम 3 माननीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। नतीजतन मामले को संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। इस दौरान वकील अजय गर्ग ने तर्क दिया था कि शिकायतकर्ता शिकायत को सही ठहराने के लिए किसी भी तरीके को अपनाएगा जिससे पूरा मुकदमा रद्द कर दिया जाएगा और इसे प्रतिशोध के लिए मुकदमा कहा जाएगा। लेकिन संविधान पीठ के न्यायाधीशों ने उनसे असहमति जताई और कहा कि हर मामले को भिन्न तथ्यों और परिस्थितियों के
आईने से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वकीलों द्वारा उद्धत कई मामले तथ्यों और परिस्थितियों पर भरोसा कर रहे थे ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। वकीलों ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित किया, जिसने शिकायतकर्ता को अपने स्रोतों को संरक्षित करने और उनका खुलासा नहीं करने की अनुमति दी है। वकील ने यह मुद्दा उठाया था कि मामले में शिकायतकर्ता जांच अधिकारी के साथ गवाह के रूप में एक ही व्यक्ति का संचालन नहीं होना चाहिए। हालांकि जजों ने कहा कि किसी भी मामले में शिकायतकर्ता और एक ही व्यक्ति के जांच अधिकारी की भूमिका पर कोई कारण नहीं बताया गया है। वरिष्ठ वकील एस.के. जैन मामले के अमिक्स क्यूरी के रूप में पेश हुए और उन्होंने प्रस्तुत किया कि एनडीपीएस अधिनियम के कड़े प्रावधान और एक ही अभियुक्त की बेबसी ने मुकदमे की बेहतर सुविधा के लिए कहा है। इसलिए झूठे निहितार्थ के लिए किसी भी तरीके पर बहुत सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस भट्ट ने कहा था कि झूठे निहितार्थ विभिन्न मामलों का हिस्सा हैं, एक समान नियम को लागू नहीं किया जा सकता और अनुमान के लिए यह आवश्यकता होती है। जब तथ्य खुद ही बोलते हैं तो वजन देना पड़ता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।